करता है। जो भी मैन्युफैक्चरर है, जो भी मशीन बनाता है, वो कभी जाके आपको इस डिटेल के बारे में नहीं बताएगा। वो चीज़ क्या है, जीएसटी के ऊपर बहुत सारे लोग कमेंट भी कर रहे हैं, पर्सनली भी पूछते हैं कि इस पे कितना % जीएसटी पे काम किया जाए। बेसिकली आपको पता है कि सोडा जो है वो सेहत के लिए उतना हेल्दी नहीं है, इसलिए सरकार इसको अनहेल्दी कैटेगरी में रखती है, सिंग गुड के कैटेगरी में रखती है। इसलिए इसमें 28% जीएसटी के अलावा 12% से टोटल 40% जगह के इसको जीएसटी के अकाउंट पे लिया जाता है। बेसिकली इसका जो इनपुट है 18% है, लेकिन आपको जो आउटपुट देना पड़ेगा वो आपको 40% देना पड़ेगा, यानी आपको अपना पॉकेट से 22% एक्स्ट्रा आपको देना पड़ेगा यहाँ पर। दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ जो जिस पे कोई नहीं करता है। जो भी मैन्युफैक्चरर है, जो भी मशीन बनाता है, वो कभी जाके आपको इस डिटेल के बारे में नहीं बताएगा। वो चीज़ क्या है, जीएसटी के ऊपर बहुत सारे लोग कमेंट भी कर रहे हैं, पर्सनली भी पूछते हैं कि इस पे कितना % जीएसटी पे काम किया जाता है। जैसे कि कुछ कमेंट भी आए, जैसे नीलेश कपाड़िया जी का या फिर शाहगोदा सर का, ये सब भी पूछ रहे थे कि जीएसटी का इस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है और कितना जीएसटी पे काम करना पड़ता है। तो इस पे एक डिटेल वीडियो मेरा ऑलरेडी बना हुआ है, जो पार्ट बाय पार्ट पे, लेकिन आज इस पर मैं पूरा डिटेल पे चर्चा करूंगा। सारा कुछ A to Z आपको जाकर के बताऊंगा। जीएसटी कितना होता है, किस प्रकार का होता है, कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक पे कितना जीएसटी लगता है, और आप लोग कितना जीएसटी पे काम करना चाहते हो, करना सही रहेगा। सॉरी, इनपुट कितना जीएसटी पे आपको मिलता है, आपको आउटपुट कितना दिखाना पड़ता है। शुरू में अगर जो बिजनेस स्टार्ट करे तो जीएसटी मैंडेटरी है भी या नहीं है, और उसके क्या क्या प्रिकॉशन है, क्या इम्प्लीमेंटेशन है, सारा कुछ जाकर के मैं आप लोग को बताऊंगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। जैसा कि देख सकते हो, ये कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक है। इसके ऊपर जाकर के मेरा बहुत सारा वीडियो बना हुआ है, लेकिन मैं जो न्यू यूज़र हो उसके लिए जाकर के थोड़ा सा मैं आसान कर देता हूँ। बेसिकली जाकर के ये कार्बोनेटेड बोला जाता है क्योंकि इसमें CO2 मिक्स रहता है। CO2 वो एक गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड, उसको वाटर पानी, ठंडा पानी में मिला करके जो बनता है उसको आम भाषा में लोग सोडा बोलते हैं, और साइंस के लैंग्वेज में कार्बोनेटेड वाटर बोला जाता है। इसी में आप फ्लेवर ऐड कर देते हो तो जीरा बन जाता है, ठीक है। ये फ्लेवर ऐड कर देते हो तो स्प्राइट बन जाता है, ये फ्लेवर ऐड कर दोगे तो स्टिंग बन जाएगा, फिर ऑरेंज फ्लेवर ऐड करोगे तो ऑरेंज बन जाएगा। तो तरह तरह का फ्लेवर ऐड करने से ही, लेकिन बेसिकली इसका जो प्रॉपर्टीज़ है, कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक इसको बोला जाता है। कोल्ड ड्रिंक के तौर पे आम भाषा में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका जीएसटी के ऊपर सारा डिटेल में आज बात करूँगा, पूरा A to Z। तो वीडियो में अंत तक का बने रहिए। तो इसमें सबसे ज़्यादा जीएसटी लगता है, जो भी जितना भी आइटम है इंडिया में A to Z FMCG का जितना भी प्रोडक्ट है, सबसे ज़्यादा जीएसटी जगह के इसी कैटेगरी में लगता है। इस कैटेगरी को आप एक अलग नाम दे सकते हो, जिसको आप बता सकते हो 28% जीएसटी इसमें लगता है और 12% सेस लगता है। दोनों मिला करके 40% ओवरऑल जीएसटी लगता है, जिसको एक लग्जरी आइटम के कैटेगरी या फिर सिंग गुड्स के कैटेगरी में डाला गया है। सिंग गुड्स का कैटेगरी कौन सा कैटेगरी रहता है, आपको मैं थोड़ा सा हिंट्स दे दूं। जैसे आपका टोबैको हो गया, ठीक है, या फिर कार्स हो गया, या फिर सिगरेट हो गया, यानी अनहेल्दी चीज़, या फिर आपका लग्जरी आइटम जो आपका बेसिक नीड नहीं है। जैसे आपको पता है रोटी, कपड़ा, मकान, ठीक है, ब्रेड, चावल, आटा, दाल, ये सब हो गया बेसिक नीड। तो इस पर कभी भी गवर्नमेंट ज़्यादा जीएसटी लगा के नहीं रख सकती, क्योंकि ये देश का इकोनॉमी, इस पर बहुत सारा परसेंटेज आदमी डिपेंड करता है। मतलब पूरा वर्ल्ड का पॉपुलेशन, इंडिया का पॉपुलेशन उस पर डिपेंड करता है। तो इस पे ज़्यादा जीएसटी नहीं लगा सकती। तो लेकिन जो लग्जरियस आइटम है, जो आपका मतलब रहन सहन को, आपका बेसिक नीड का सामान नहीं है, जैसे कि कार्स हो गया, ठीक है, कार्स पे भी सेम जाकर के 28% जीएसटी। मैक्सिमम दर जो होता है इंडिया में जीएसटी का, मतलब टैक्स कलेक्शन का, वो होता है 28, लेकिन 28 के अलावा भी 12% और एक्स्ट्रा लगाती है सरकार इस पर। जैसे कि कार हो गया, टोबैको यानी तंबाकू हो गया, गुटखा हो गया, सिगरेट हो गया, ठीक है, इस तरह के आइटम पे जाकर के सरकार टोटल 40% जाकर के, सोच रहे हो, मतलब अगर जो आप 10 रुपये का सामान है तो उसमें आपका 4 रुपये सरकार ही ले लेगी। 6 रुपये पे आपको ये करना पड़ेगा, 6 रुपये पे काम करना पड़ेगा। 6 रुपये भी जब काम करोगे, ये तो जीएसटी का मामला हो गया। इसके बाद भी जब इस पे प्रॉफिट आओगे, अगर जो आप 30% के टैक्स स्लैब में आते हो, तो जो भी आपका प्रॉफिट आएगा उसका भी 30% आपको सरकार को पे करना पड़ेगा। तो टैक्स रेट इतना ज़्यादा जाकर के ये सब गुड्स पे है। बेसिकली आपको पता है कि सोडा जो है वो सेहत के लिए उतना हेल्दी नहीं है, इसलिए सरकार इसको अनहेल्दी कैटेगरी में रखती है, सिंग गुड के कैटेगरी में रखती है। इसलिए इसमें 28% जीएसटी के अलावा 12% से टोटल 40% जगह के इसको जीएसटी के अकाउंट पे लिया जाता है। सेस का कोई बेसिकली फुल फॉर्म नहीं होता है, लेकिन फिर भी कॉस्ट इफेक्टिव स्पेशल सप्लीमेंट करके इसको पुकारा जाता है। और बेसिकली देखो, सबसे पहला चीज़ अगर के इस बिज़नेस में अगर जो आप
जुड़ रहे हो तो कुछ आपको प्रोज के साथ साथ कुछ कॉन्स भी आपको समझना पड़ेगा कि इस बिज़नेस में क्या है क्या नहीं है। ऐसा नहीं हो यूट्यूब का बहुत सारा वीडियो देख करके आप इस बिज़नेस में तो उतर जाओ, उतरने के बाद फिर आप हाथ मलते रह जाओ, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट कर दो। तो इससे अच्छा पहले कुछ कुछ जगह करके आपको कोई भी चीज़ का प्रोस के साथ कॉन्स भी समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो वो मैं आज जाकर के आपको डिटेल बताऊंगा कि इस चीज़ पे जाकर के क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको बताई नहीं जाती, आपको इससे छुपाया जाता है। ठीक है, आप अभी स्टार्टिंग लेवल पे काम करोगे तो आपको बोला ही नहीं जाएगा कि आप जीएसटी बनाओ, जीएसटी फाइल करो, ये करो, लेकिन इसका कॉम्प्लिकेशन बहुत है। अगर जो कहीं बाज़ाब्ता आपका सरकारी कर्मचारी फसाई लाइसेंस वाला हो गया, फूड लाइसेंस वाला हो गया, या जीएसटी इंस्पेक्टर हो गया, आपका फैक्ट्री, आपका कारखाना जो भी है वहाँ पर अगर जो आ जाता है तो आपका बहुत लंबा फ़ाइन भी लग सकता है इस पर। तो ये चीज़ आपको पहले से जानना बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ जाकर के आपको जानना है। देखो सबसे पहले इसका जितना भी रॉ मटेरियल है, मैंने यहाँ पे एक बना करके रखा है, देखो रॉ मटेरियल, इसका रॉ मटेरियल जितना भी है सब पे 18% जीएसटी पे काम होता है। बेसिकली इसका जो इनपुट है 18% है, लेकिन आपको जो आउटपुट देना पड़ेगा वो आपको 40% देना पड़ेगा, यानी आपको अपना पॉकेट से 22% एक्स्ट्रा आपको देना पड़ेगा। यहाँ पर देखो मैंने लिख के रखा है, ये 22% आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, अपना जेब से, अपना प्रॉफिट से, जो भी आप समझ लो उसके हिसाब से आपको करना पड़ेगा। आप जब भी बॉटल उठाओगे, बॉटल प्रीफॉर्म से बनता है, वो प्रीफॉर्म पे 18% जीएसटी आपको इनपुट मिलेगा। ठीक है, मान लिया आप जीएसटी जगह के बना करके रखते हो, आपका जीएसटी पे इनपुट मिलेगा आपको क्रेडिट 18% का प्रीफॉर्म में। कैप उठाओगे तो उस पर आपको 18% मिलेगा, कैप पे। एलडी प्लास्टिक उठाओगे तो उस पर 18%, ये स्टिकर उठाओगे तो उस पर 18%। इसके अलावा फ्लेवर उठाते हो उस पर 18%, अगर शुगर भी उठाते हो जीएसटी पे तो उस पर भी 18%। मतलब जितना भी प्रोडक्ट है उस पर 18% आपको जाकर के इनपुट मिलेगा। ठीक है, जैसे मैं बेसिक कर दूँ, सिंपल एक जगह के आपको स्पेसिफिकेशन बता दूँ, मतलब 100 रुपये का आप सामान खरीदते हो तो उस पर आपको 18% मतलब 18 रुपये आपको क्रेडिट नोट मिलता है, जो आपका जीएसटी अगर जो बना हुआ होगा तो वो आपका पोर्टल, एक पोर्टल बोलते हैं, ठीक है, उसमें आपका इंक्लूड हो जाएगा, वो इनपुट की शक्ल में। ठीक है, वो इनपुट की शक्ल में आपका क्रेडिट हो जाएगा, ये पोर्टल में पड़ा हुआ रहेगा। ठीक है, और उसके बाद जब भी आप ये प्रोडक्ट रेडी कर दोगे, ये प्रोडक्ट रेडी करने के बाद आपको 28% सबसे पहले जीएसटी देना पड़ेगा। अगर जो जीएसटी का भी कैटेगरी रहता है, मैं थोड़ा यहाँ बता दूँ, जैसे होता है एक CGST, एक होता है SGST, एक होता है IGST। तो बेसिकली आप सिंपल लैंग्वेज में समझो, CGST होता है यानी सेंट्रल जीएसटी, C से होता है सेंट्रल, S से होता है स्टेट जीएसटी, I से होता है इंटीग्रेटेड जीएसटी। मान लिया आप गुड्स अपने मान लिया आप बंगाल से हो, ठीक है, तो बंगाल से हो अगर जो, तो आपको सिर्फ CGST और SGST आपको पे करना पड़ेगा, मतलब ये दोनों, IGST का आपका कोई काम नहीं है। ठीक है, लेकिन जैसे ही जाकर के आप अपने स्टेट से बाहर, मतलब आप बंगाल से हो, बंगाल के अंदर में ही आप अपना माल सेल कर रहे हो, तो आपको C और S दोनों आपको हाफा भरना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही बंगाल से बाहर जाओगे, झारखंड जाओगे, बिहार जाओगे, ठीक है, और भी कोई स्टेट में जाओगे, तो उसमें आपको CGST नहीं दे करके आपको SGST, उसके बाद IGST आपको देना पड़ता है। IGST का मतलब होता है इंटीग्रेटेड जीएसटी, जिसमें आपका सेंट्रल भी जाकर के आपका कमीशन रहता है फिक्स, उसका अलावा जो स्टेट में आप माल भेज रहे हो उसका भी जाकर के आपका कमीशन फिक्स रहता है। जैसे मान लिया अगर जो आपका 18% पे काम हो रहा है, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे समझो को आप कोई चीज़ बना रहे हो जिसका 18% पे काम है, तो आपको बंगाल के अंदर ही अगर जो माल भेज रहे हो तो ये 9% आपको CGST देना पड़ेगा, फिर SGST आपको 9%, ये 18% आपको देना पड़ेगा। लेकिन अगर जो आप बंगाल से बाहर माल भेज रहे हो तो ये आपका सबसे पहला ये CGST बाद हो जाएगा, ये नहीं होगा। इसके अलावा फिर आपको सिर्फ ये दोनों देना पड़ेगा, SGST और IGST। मतलब देना आपको 18% है, उससे ज़्यादा आपको नहीं देना। लेकिन इसमें क्या है, आपका जहाँ पर जो स्टेट में माल जा रहा है उसका भी कमीशन फिक्स हो जाता है आपका। तो वो सरकार, सेंट्रल जो गवर्नमेंट है, जैसे मोदी की सरकार, बीजेपी की सरकार है, और यहाँ पे आपका बंगाल में समझ लो आपका ममता की सरकार है, तो ममता बोलेगी कि मेरे को मेरे एरिया से माल जा रहा है तो मेरे को जा करके टैक्स चाहिए, तो वो 9% रख लेगी, क्योंकि इसके अंदर ही मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, सारा जितना भी गुड्स है उसके अंदर ही बन रहा है, ये हो रहा है, तो वो रख लेगी ममता। ठीक है, और सेंट्रल बोलेगा हमको भी हिस्सा चाहिए। ठीक है, और जो
स्टेट में जा रहा है, ठीक है, वो बोलेगा हमको भी हिस्सा चाहिए। तो इसमें क्या करती है, ये दोनों जगह के आपका कॉम्प्रोमाइज़ करती है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और आपका जहाँ पर आपका माल जा रहा है वो स्टेट दोनों कॉम्प्रोमाइज़ करेगी। मान लिया आपका माल जा रहा है बिहार, तो ये बोलेगी ठीक है आप सेंट्रल को भी जा करके थोड़ा सा दे देते हैं, हम भी थोड़ा रख लेते हैं, तो 4.5% जाके आपका दोनों आपस में डिवाइड कर लेगी। तो ये इसका कहानी होता है, ठीक है। ये बेसिक जगह के था, वो मैं आपको बता दिया, इस तरह से ये काम होता है। और आपको देना है पॉकेट से 22%। आप 18% पे इनपुट सब ले रहे हो, क्रेडिट ले रहे हो, लेकिन आपको 22% अपना पॉकेट से भरना पड़ेगा, जेब से भरना पड़ेगा। जैसे मान लिया कि आप 100 रुपीज़ का सामान बनाए, ठीक है, उस पर आपको 18% आपको मिल गया, यानी 18 रुपये आपको क्रेडिट मिल गया, ठीक है। अब 18 रुपये आपको मिल गया, ठीक है। अब जब रिटर्न भरोगे आप जब 40% का, तो उस पर आपको जितना भी पोर्टल में पड़ा हुआ रहेगा वो पैसा 18% ही इससे कटेगा, यानी बाकी का जो 22 रुपये है वो आपको अपना प्रॉफिट या अपना जेब से लगा करके ये देना पड़ेगा। तो ये बिज़नेस इसी तरह से जाकर के चलता है, इसी बेस पे चलता है। और जीएसटी के ऊपर बहुत सारा मिथ है, बहुत सारा चीज़ बना हुआ है। जैसे होता क्या है, न्यू जो बिज़नेस है उसको जीएसटी लेने का दरकार नहीं है। जीएसटी कब मैंडेटरी हो जाता है, जब आपका एनुअल टर्नओवर 20 लाख के ऊपर हो जाए, 20 लाख के ऊपर आपका एनुअल टर्नओवर हो जाएगा, तब आपको जीएसटी मैंडेटरी लगेगा, आपको जीएसटी बनाना पड़ेगा। इससे पहले आप जीएसटी क्या करोगे, इससे पहले आप जीएसटी अपने पैन कार्ड पे लोगे। पैन कार्ड पे आपको जीएसटी लेना है, और सीए से कंसल्ट करके आप कैसे इस बिज़नेस को एक्सपेंड कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, और कैसे इसको रिटर्न फाइलिंग कर सकते हो, वो आपको अपना सीए से यानी चार्टर अकाउंटेंट से आपको कंसल्ट करके बात करना पड़ेगा। तो ये इसका बेसिक थोड़ा बहुत डिटेल है जो जीएसटी के ऊपर है। बेसिक इतना समझ लो, अगर जो इस बिज़नेस में आते हो तो 40% जीएसटी पे काम होता है जो लीगल है। अनलीगल तरीके से तो ये होता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगा। कुछ भी अगर जो आपका होता है तो आपको बहुत बड़ा फ़ाइन लग सकता है, बहुत तरह का दिक्कत आ सकता है। तो ये 40% जीएसटी पे काम होता है। और स्टार्टिंग में आपको 20 लाख का टर्नओवर नहीं होता किसी का भी, तो जीएसटी बनाने का दरकार नहीं, वो पैन कार्ड से आप माल अपना मंगा सकते हो। लेकिन रिटर्न भरने का जहाँ तक का मामला है, वो अपने सीए से कंसल्ट करके आप अपना बाकी का डिटेल जान सकते हो। तो इसी टॉपिक पे आज वीडियो मैं बनाया, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि ऐसा कैसे होगा, जा करके कितना ही प्रॉफिट होता है जो इतना जीएसटी भर करके आदमी काम कर सकता है। इस पर और कुछ कहा नहीं जा सकता। ये कार्बोनेटेड बेवरेज, कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक का लाइन ही यही है। इस पर बड़ा मतलब इस इंडस्ट्री को ग्रेवयार्ड ऑफ ऑल इंडस्ट्री बोला जाता है, यानी आपका कब्रिस्तान बोला जाता है इस इंडस्ट्री को, तमाम कंपनीज़ का। बहुत सारे कंपनीज़ इसमें आकर के मतलब जज्ब हो गया, ख़त्म हो गया। तो इस बिज़नेस को एक्सपेंड करना, बढ़ाना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। इसलिए आज तक जगह के बड़ा कंपनी, उद्योगपति भी इस मामले पे पीछे हट के रहता है। जैसे कि आपको पता है, अगर जो आप जूस फॉर्म में जाओगे, इसका भी कुछ सेगमेंट में बता देता हूँ, थोड़ा सा डिटेल में आपको थोड़ा सा नॉलेज हो जाएगा। जैसे आप नॉन कार्बोनेटेड जूस, यानी नॉन कार्बोनेटेड जूस में आपका आ गया, जैसे आपका मैंगो, ठीक है, लीची, ठीक है, फिर आपका मतलब कार्बोनेटेड से अलग, जिसमें CO2 मिक्स ना हो, जिसमें सिर्फ पानी मिक्स हो, और सिंथेटिक आप बनाओ या फिर नॉन सिंथेटिक बनाओ। सिंथेटिक का मतलब क्या होता है, मतलब आर्टिफिशियल फ्लेवर डाल करके उसको बनाओ। और नॉन सिंथेटिक का मतलब होता है रियल पल्प डाल के बनाओ। जैसे फ्रूटी होता है आपका 12 से 15% या 20% आपका पल्प मिक्स होता है, उसमें रियल फ्रूट का जो पल्प होता है वो मिक्स होता है। उसको हॉट फिलिंग प्रोसेस से बनाया जाता है, होमोजेनाइजेशन, पैस्चराइजेशन के तरीके से बनाया जाता है। तो वो चीज़ जाकर के आप करते हो तो इस पर सिर्फ 12% जीएसटी, यानी आपका CGST 6% और SGST आपका 6% होता है। तो 12% ही जूस फॉर्म में होते हैं। इसलिए ज़्यादातर कंपनी जूस में ही जगह रहती है, वो कार्बोनेटेड पे नहीं जाती है, ताकि वो 12% जीएसटी पे ही काम कर सकते हैं। क्योंकि देखिए सारा कुछ 18% पे लेगी और वो 12% पे डिलीवर करेगी, तो 6% का इसका क्रेडिट नोट आ जाता है, जो उसको काफ़ी बिजनेस को काफ़ी फ़ायदा देता है। ठीक है, तो ये चीज़ जाकर के था जो आपको जानना बहुत ज़रूरी था। बहुत सारे लोग पूछ भी रहे थे। वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दें। इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाकी और भी कोई भी क्वेश्चन क्वेरीज रहे आप कमेंट कर दो, मैं हर एक कमेंट को पढ़ता हूँ। रिप्लाई देने में ज़रूर लेट होता है, लेकिन हर एक कमेंट को पढ़ता हूँ और कोशिश करता हूँ उसके ऊपर वीडियो बना के आप लोगों के साथ जानकारी साझा करूँ। तो इतना दूर तक देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।